श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज 5 फरवरी 2026 को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। आज हिरम नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आज गणेश जी को कनेर का फूल मिश्रित खीर का भोग लगाना चाहिए। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हों तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के समानार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान हर्षिकेश ने कहा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतन्या पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कुठिर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को न प्राप्त कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनायक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधिदेवेश्वरी, कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निपटकर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। अपना नित्य कर्म करने के बाद हे सुंदर व्रत वाली, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें और उस मूर्ति को स्थापित करें।
तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवित्र है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न नाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वार्तिनाशन देव, यह आपके निर्मित फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगावें। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनावें। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उनमें से 5 ब्राह्मण को दे दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवें। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति न हो तो अपने भाई बांधवों के साथ दही एवं पूजन से निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अनवस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सकें तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी न कर सकें तो वर्ष के 1 मास को अवश्य व्रत करें और इसके बाद चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। हे देवी, गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त आचार्य का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं उनकी अभिलाषा मैं पूर्ण कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी भांति आराधना की थी जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती का विवाह शिव जी से हुआ, जिनके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार करती हैं। अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशक व्रत को करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के मुख से इस प्रकार संकट नाशक चतुर्थी व्रत सुनकर हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके
राज्य प्राप्त किया। इस व्रत के करने से चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष सुलभ होते हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं पूर्ण होती है और बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्यों पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से संकट मुक्त हो जाता है। सीता जी के अन्वेषण में पवन कुमार हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि से संकटग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम पत्नी अहल्या ने पति द्वारा श्रापग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या तथा धनेक्षु को धन प्राप्त होती है। संतान की इच्छा करने वालों को संतान प्राप्ति, रोगग्रस्त को व्याधि मुक्ति होती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुला बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्वकालिका इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेता एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सभी धन्य धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली कि हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर उन झमेलों में पड़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न गणेश जी को ही आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृष्यकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को करूँगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबुल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर
विष्णु शर्मा को कई दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछा। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में ही उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुआ। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ससुर का कै दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आ गया? क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से भी धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बुढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला है। बंधुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रतानुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के छहों पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे छहों आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सभी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन्य धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छुटकर राज्य का सुखोपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।